नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से सयानी घोष टीएमसी नेता सांसद ललन सिंह को आड़े हाथे लिए। आइए सुनते हैं, पहले सयानी घोष क्या बोली, उसके बाद ललन सिंह जी का सुनेंगे। का नाम एक से ज्यादा 2 बार बोले तो हम पे रोक लगाई जाती है। ट्रेजरीगंज वाले वहाँ बैठ के पार्टी का नारा लगाते हैं और अपने नेता मंत्रियों का नाम जपते हैं, तो तब सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सदन का कैमरा, बहुत मेरे साथी बोल रहे थे कि कैमरा भी सब देख के कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोलते हमें दिखाता आप लोगों को। माइक जब हमारी बातें खलने लगे तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है सर, ये पता है सबको। मैगजीन दिखाना, किताबों से कोट करना राहुल जी, अखिलेश जी, अभिषेक को अलाउड नहीं है, पर ब्लू व्हाइट बॉय को अलाउड है सर, अलाउड है सर। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अच्छी बात बोलिए। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो वो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो उनको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं, आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की। हाँ लड़ते हैं आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारी तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर सेंसर चल रहा है, कभी मुद्दे पर भी आना कीजिए, ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है विकास का रिमूवल, उसके ऊपर मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए, पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है, और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की 3rd लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly, or should I say step fatherly attitude। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनके चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देगा। थैंक यू सो मच। वो अपने एक नेता को खुश करने के लिए, उनको उनकी तुष्टीकरण के लिए यह संकल्प लाया, और कुछ नहीं है उस संकल्प। अगर आप ईमानदारी से पूछें तो विपक्ष के जितने सांसद हैं वो अगर दिल पर हाथ रख के सोचेंगे तो वो इस संकल्प के विरोध में, लेकिन कहीं नाराजगी न झेलने नेता का, विरोधी दल के नेता का, जिनकी विरासत चली आ रही है इस देश में, अब उस विरासत को खुश करना है तो क्या करेंगे बेचारे मजबूरी में। बाहर कहते हैं बहुत लोग
बाहर में बोलते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं। तो आप बोलते हैं कि ये उनकी दिल की आवाज। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये संकल्प नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के इस मंदिर के उच्च सदन के चेयर को दबाव में रखने का एक प्रयास किया और कुछ नहीं। महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है और लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं। यह लोकतंत्र का की सर्वोच्च संस्था, देश और संविधान की गरिमा का रक्षक है यह सदन। और लोकसभा के अध्यक्ष उसके कस्टोडियन, उनका दायित्व है कस्टोडियन की हैसियत से, उनका दायित्व है कि इस मंदिर के सम्मान की रक्षा करें, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करें, इस देश के संविधान की रक्षा करें। ये उनका दायित्व। और जब परिस्थिति बदल जाती, जब ये लोकतंत्र का जो मंदिर है, ये चर्चा का मंदिर है, यहाँ हम चर्चा करते हैं पक्ष और विपक्ष, किसी भी बिल पर, किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया पर, किसी भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो पक्ष और विपक्ष की दोनों की राय आती है और उससे हम उसका समुद्र मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है वह देश के 140 करोड़ जनता के हक में होता है, उसके पक्ष में होता है। लेकिन जब उस पूरी प्रक्रिया को, जब उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास कोई करता, संसद की गरिमा को तार-तार करने का कोई प्रयास करता हो, संसद में बहस नहीं हो, व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास करता हो, तो यह सिर्फ इस लोकतंत्र की मंदिर का अपमान नहीं है, बल्कि इस देश के 140 करोड़ जनता की भावना पर कुठाराघात करता है। ये कारनामा है विपक्ष। और ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है और लगातार पैदा हो जाती है, यदा कदा तो कोई अगर घटना हो जाए तो उसको अनदेखा किया जा सकता, लेकिन अगर यह परंपरा बन जाए, अगर यह रोज की आदत बन जाए, तो इस लोकतंत्र के मंदिर का जो कस्टोडियन है वो असहज होता है, वो अंदर से कष्ट में जाते हैं। और जब वो अंदर से कष्ट में जाते हैं, अंदर से जब असहज होते हैं